आपने ध्यान रखना है इस बात का कि बहुत ही सिंपल और सीधी सी बात है इसमें कि पूरा जो भी इसमें आइडियाज हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हम लोग बात करेंगे, इट इज ऑल एप्लीकेबल इफ वी आर क्लियर विद दी वेपर प्रेशर। यदि हमारा वेपर प्रेशर का आइडिया क्लियर है तो हम बहुत ही आसानी से चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। एंड सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज हियर इन दिस केस, तो वेपर प्रेशर एग्जैक्टली है क्या, होता क्या है वेपर प्रेशर? व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर? पहली बात तो ये है कि आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। इज देयर वेपर में और गैस में इज देयर एनी डिफरेंस और आर दे सेम थिंग? एक ही चीजें अलग अलग चीजें हैं? अलग तो अलग अलग है। अलग है। कैसे कैसे अलग अलग है? अलग कैसे है? पेपर जो वो लिक्विड में वो कन्वर्ट हो सकता है अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करें, गैस नहीं हो सकती। गैस में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ऐसा है इसमें? मतलब कैसे हम ये चीज क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैं पीछे लॉजिक क्या है इसके पीछे? सर क्योंकि वेपर्स रूम टेम्परेचर पे एज लिक्विड्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एंड थोड़ा थोड़ा सा और इलैबोरेट करो, थोड़ा सा और कुछ बताओ, क्योंकि इसमें जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत और क्लैरिटी चाहिए। ऑलमोस्ट वी आर डन। ठीक है, वेरी गुड। इसका सर ओरिजिन? वेपर तो दोनों मतलब गैस और लिक्विड फेज के बीच में एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा, ये ओरिजिन कहाँ से आया है? ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कहाँ से दिखाई देता है, कौन से पार्ट तो ऑफ फेजर डायग्राम से। कौन से डायग्राम से? फेजर डायग्राम। फेज डायग्राम? नहीं, फेज डायग्राम तो नहीं आता है ये। सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्या पूछ रहे हैं मतलब? मैं यही पूछ रहा हूँ कि वेपर और गैस में कोई अंतर है या एक ही चीज है? मेरा क्वेश्चन ये है कि वेपर एंड गैस आर दे सेम थिंग और डिफरेंट? क्लियर है क्वेश्चन? सर ये नहीं पूछ रही थी, मतलब जो भी आपने बोला ना कौन से डायग्राम आता है मतलब। फेज डायग्राम बोला है उसने, फेज डायग्राम बोला है। ओके सर। हम्म। चलो देखो, एक डायग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं, जिस आपने पढ़ा होगा एंड्रयूज कर्व पढ़ा होगा शायद। एंड देयर व्हाट वी हैव डन इन क्लास 11th में गैसेस स्टेट चैप्टर है, उसमें एक कर्व आता है। एंड द कर्व इज लाइक दैट, कुछ इस तरह का कर्व था वो। हम लोग इसमें ऐसे देखते हैं उसको, कुछ इस तरह का कर्व है वो, लाइक दिस वन। ये वाला जो कर्व है हमारा, वो कुछ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सो इट वाज लाइक दिस, कुछ इस तरह से मैं हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। द कर्व वाज लाइक दिस, ये लिया हमने यहाँ पर। और इसमें जब आप इसको ड्रॉ करो, सो व्हाट वी गेट इज इन दिस केस, यहाँ पर आपने ये कर्व देखा होगा लाइक दिस वन, ये वाला लिया हमने। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अब इसको मैं यहाँ से एक सिंपल सा कुछ ऐसे आता है, इट इज कमिंग थ्रू दिस वे। ये ऐसे है, ये ऐसे है, then it is coming through this one, then it goes like this, then this, then this one, then it is here. So effectively what we observe here is, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये दिखाई देता है कि ये एक कर्व कुछ इस तरह का बनता है, जिसे हम लोग ऐसे कुछ दिखाते हैं, यानी ये ऐसे 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 ऐसे, एंड देन इट इज कमिंग थ्रू दिस, कुछ इस तरह कर्व बनता है, इसको एंड्रयूज कर्व बोलते हैं। एंड इसमें बेसिकली क्या था, ये वाला डायग्राम था प्रेशर का, और ये क्या हमारा, ये हमारा है वॉल्यूम। तो P और V का है, और ये वाला टेम्परेचर है। एंड सो दिस पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखना है इसमें, तो ये इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर इसमें हो ये रहा था कि इस टेम्परेचर की हमने जब बात की है, यहाँ पर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ ऐसे बन रहा था। So when you are looking at these curves, so what we observe in this case is, यहाँ से ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से जा रहा होता है। यहाँ पे ये T1 है, you can say this is, जब याद करें T1, T2, T3, T4, राइट, ये डिफरेंट टेम्परेचर कर्व है यहाँ पर। एंड इफ यू रिकॉल बॉयल्स लॉ, तो हम बॉयल्स लॉ ने क्या देखा था कि यहाँ पर जैसे इसमें टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। सो व्हाइल लुकिंग एट दिस,
तो देखना यहाँ पर ये क्या था, ये वाला गैसेस फॉर्म में था, अचानक से क्या होता है यहाँ पर कि ये वॉल्यूम हमारे पास है, ये वॉल्यूम सडनली रिड्यूस हो जाता है, एंड देन दिस देयर इज चेंज, वेरी लिटिल चेंज इज देयर। अगेन जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब इस तरह का कर्व नहीं बनता है, इसमें जैसे और नीचे आते जाएंगे ये कुछ ऐसे बनता जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाता है ये वाला कर्व। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस केस, ये बिल्कुल ही इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, यहाँ पे क्या हुआ होगा, what would have happened here, यहाँ पर suddenly ये जो हमारे पास गैस था, this gas has been converted to liquid, ठीक, यानी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इसका कंप्रेशन जो है वो काफी कम है, यानी यदि देखेंगे इसमें तो यानी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे बहुत ही थोड़ी सी इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी आती है। एंड देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ तक में जो स्टेट है, जस्ट लुकिंग एट दिस पॉइंट, जब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट तक में ये खूबी है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर, सो दिस एज, इसके नीचे ये वाला कहाँ पर है, ये मतलब यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इससे ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, देखो यहाँ पर हमने प्रेशर कितना ही बढ़ा दिया, इट इज नेवर बीन लिक्विफाइड। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। सो एनी जो भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर होगा यू कैन नॉट लिक्विफाई अ गिवन सब्सटेंस, तो वो हमारा क्या होगा, गैस होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस होता है, राइट, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे क्या होगा, वो वेपर कहलाता है। तो इसीलिए जो मैंने आपका जो स्टेटमेंट था कि वेपर को हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके उसको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच ट्रू। टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया या प्रेशर बढ़ा दिया तो उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। So vapor can be liquefied, but gases cannot be by applying any amount of pressure. कुछ भी आप कितना भी जितना मर्जी चाहे प्रेशर लगा लें ये लिक्विफाई नहीं होगा, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस इसी बात का है कि जो गैस है हमारा वो, उसको हम लोग कितना भी प्रेशर चाहे लगा लें वो लिक्विफाई नहीं होगा, बट अ वेपर कैन बी लिक्विफाइड। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अनमोल क्लियर है ये? तो अगर हम गैसेस का टेम्परेचर चेंज कर दे, उसको और लो कर दे, तब तो वो लिक्विफाई हो सकती है ना? टेम्परेचर लो कर देंगे फिर तो वो उसका वेपर में लेके आना पड़ेगा, वेपर में आ गया तो फिर हो जाएगा। दैट इज हाउ दिस इज, दैट इज हाउ इट इज डिस्टिंग्विश। वेपर और गैस में यही अंतर है। जब आपने गैस कहा तो वो एक स्टेट ऑफ मैटर है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, राइट। यदि आप टेम्परेचर को चेंज कर देंगे सो दैट गैस हैज बीन कन्वर्टेड टू वेपर, वो वेपर बन गया, उसको आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। यस, दिस इज व्हाट वी हैव डन। देखो यहाँ पर ये टेम्परेचर T2 T4 था, ये T3 लोअर कर दिया और लोअर कर दिया, जैसे ही हमारे पास ये T3 से हमने T2 पे पहुंचा दिया तो अब यहाँ से ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अब ये वेपर बन गया। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, यदि आप थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, राइट। यस। तो ये है डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड, हमने इसके बीच में ऐसे डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद हम देखते हैं, पहली बात हमें ये ध्यान रखना है, सो वेपर कैन बी लिक्विफाइड बट गैसेज कैन नॉट बी। नाउ कमिंग टू दिस वन, जस्ट इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पर एक हमारे पास ये ओपन कंटेनर है, इस ओपन कंटेनर हमने कोई लिक्विड ले रखा है, तो ओपन कंटेनर है, लिक्विड है, इसको हमने छोड़ दिया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन कीप ऑन इवेपोरेटिंग इवेपोरेटिंग इवेपोरेट हुआ, ये वाला क्या हुआ, गायब हो गया इसमें से, इसमें। लेकिन इसको यदि हमने कवर कर दिया तब ये ऐसा नहीं हुआ। सो व्हाट वुड हैव हैपेंड हियर, यहाँ पर ये क्या हो गया, इसमें क्यों नहीं हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो लेड का वो कवर्ड है। हाँ लिड है तो क्या हो जाएगा उससे, एस्केप नहीं कर पाएंगे वेपर। तो उसको बाहर नहीं जाने देगा। बाहर नहीं जाने देगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ से जो इवेपोरेशन हो रहा था, ये इवेपोरेशन है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस। और फिर वेपराइजेशन क्या है? फिर वेपराइजेशन क्या है? हाँ वेपराइजेशन इज लिक्विड टू गैस, और क्या कहते हैं ये अपना इवेपोरेशन इज द वेपराइजेशन ऑफ द सरफेस लेयर, टॉप लेयर। हाँ वेपराइजेशन नहीं है वो, इनफैक्ट इवेपोरेशन कहते हैं उसको, वेपराइजेशन नहीं हुआ वो। सो इवेपोरेशन इज समथिंग दैट इज बेसिकली ये है सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, यानी हमेशा ये वाला पार्ट जो इस जगह पे जो हमारे पास लिक्विड है ना, यहाँ पर ये वाला लिक्विड, तो इसका जो अपर लेयर है, चूंकि अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं तो ये अपर लेयर से मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल रहा होता है।
So this molecule is just getting outside, so this is called evaporation कहलाता है ये, तो ये evaporation है। अब इवेपोरेशन हुआ, ये चूंकि मॉलिक्यूल स्पेस पूरा खुला हुआ है, तो मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, तो ऐसे ये पूरा स्प्रेड हो जाता है और वो बाहर निकल के कहीं से कहीं चला गया। बट व्हेन दिस इज इनसाइड अ क्लोज कंटेनर, देन व्हाट विल हैपन, ये गया यहाँ पर, गया गया, फिर टकरा गया, इससे टकराया, फिर दोबारा से कंडेंस हो गया। सो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस चल रहे हैं। कौन कौन सा प्रोसेस है? नंबर 1 इवेपोरेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन इज ऑलवेज सरफेस फिनोमेना, ये ध्यान रखना है। सो हियर इन दिस केस इवेपोरेशन है, और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। एंड व्हेन दीज टू आर इन इक्विलिब्रियम, जब ये इवेपोरेशन यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए बेसिक कंडीशन क्या होता है? ये जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। एंड सो वी कैन से रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to rate of condensation, and so when these two are equal, in that case we can say there is establishment of what, उसके से फिर क्या होगा, यहाँ पर ये establish होगा, एक प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर establish होता है, and that pressure is known as वेपर प्रेशर कहलाता है। अच्छा, अब एक और चीज सोचो जरा यहाँ पर, कि इसमें तो खैर ठीक है कि भाई इससे पूरा पूरा लिक्विड गायब नहीं हुआ, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि लिक्विड का अमाउंट जो है वो काफी कम है, यानी ऐसे सोच के देखो यहाँ पर कि हमने यहाँ पे ये बीकर लिया, ये 500 ml का बीकर था, इसमें हमने 50 ml 100 ml वाटर लिया हुआ था। यदि मैं इसमें ये कहूँ कि यही 500 ml है, लेकिन इसमें 10 ml ही हमारे पास क्या है, वाटर है, तो क्या होगा? क्या तब भी इक्विलिब्रियम रहेगा यहाँ पर? गॉट माय क्वेश्चन? यस सर, पूरा इवेपोरेट हो जाएगा वो। पूरा एवेपोरेट हो गया, तो ऐसा इसमें क्यों हो गया? ये पूरा एवेपोरेट हो गया, इससे पूरा एवेपोरेट नहीं हुआ, ऐसा क्या था दोनों में? व्हाई इट इज सो? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आपको? So what is the answer then? पूरा evaporate क्यों नहीं हुआ? What could be the region, possible region? सर क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी वेपर के पास, वेपर के मॉलिक्यूल्स के पास, तो वो कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ और वो कंडेंस हो जाएंगे और शायद उससे लिक्विड बन सकता है। लिक्विड तो गायब हो गया, ये लिक्विड कहाँ बनेगा इसमें? इसमें लिक्विड नहीं नहीं सर, बना। वेपर के पास ज्यादा स्पेस है तो देखो इसमें एक बेसिक फंडा है, यानी ये जो हम लोग कह रहे हैं अब ये गायब होगा या नहीं होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। चलो थोड़ा और इसको मतलब इसको और नैरो करते हैं आइडिया को। यदि मैं ये कहूँ, इसको ऐसे दूसरे तरीके से मैं पूछता हूँ क्वेश्चन को, यदि मैं ये कहूँ कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारा लिक्विड इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा, सो क्या हमारे पास कोई क्वांटिटी या कोई ऐसी चीज है जिससे को देख करके, जिसको पढ़ के, जिसको कैलकुलेट करके हम बता सकें कि हाँ यहाँ तक ये होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा हो जाएगा? तो वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि वेपर के पास स्पेस कितनी है फैलने के लिए। ये तो दे तो दी सामने इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर है, हमें बता दिया ये। मान लो ये 500 ml का वॉल्यूम है इसका। अब नहीं सर, पर तो क्वांटिटी में भी तो फर्क है ना फिर। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्वांटिटी में मतलब क्या होना है? क्वांटिटी को हम कैसे डिटरमाइन करें, कैसे पता चलेगा हमें कि कितना क्वांटिटी लेना है? उसके लिए कोई क्वांटिटेटिव मेथड है या नहीं? बस सीधा अंदाजे से बोलेंगे हाँ इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। यदि मैं कहूँ कि 10 ml लिया 15 ml में हो जाएगा और 10 ml में नहीं होगा, क्या ये सही है? या 100 ml में हो जाएगा 50 ml में नहीं होगा, या 100 ml में होगा 95 में नहीं होगा, 100 ml में होगा 200 ml? तो क्या ये साइंटिफिक लैंग्वेज है फिर कहना? नो सर। नो सर। सो व्हाट इज द वे, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसी टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि कह पक्का मैं बोलूं हाँ यदि ये सिचुएशन अचीव हो गया तो होगा, ऐसा होगा, ये सिचुएशन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा? सो व्हाट इज दैट क्वांटिटी? आई एम इंटरेस्टेड इन वेपर दैट। प्रेशर। हाँ, क्या वेपर प्रेशर? बोलो, ठीक ठीक, वेपर प्रेशर बोलो। व्हाट? तो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, मतलब जैसे हाँ अगर हाँ हाँ ठीक, कम ऑन, और ऐड करो वर्ड्स। वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। सो हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन वेपर प्रेशर?
चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर इसमें ना सीधी बहुत सीधा ऑलरेडी यू हैव रीच टू दैट पॉइंट। बच्चों देखो यहाँ पर हमने जैसे ये कहा ना कि क्वांटिटी है, ये इवेपोरेट हो रहा है। यदि मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर है, मान लो लेट इट बी 100 टॉर है, ठीक, या फिर इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि 0.1 एटमॉस्फेयर है या समथिंग लाइक दैट, 0.2 एटमॉस्फेयर है, 0.2 atm, ठीक है। तो ये लिक्विड इतना होना चाहिए, समझो बच्चों इसमें ध्यान से, ये लिक्विड इतना होना चाहिए ताकि उसके वेपर द्वारा जो एक्सर्टेड प्रेशर है इस वॉल्यूम में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.2 atm, यानी द क्वांटिटी शुड बी सच, quantity should be such that it exerts, when it is evaporated, so it should be able to exert 0.2 atmosphere। जब तक ये 0.2 एटमॉस्फेयर अचीव नहीं करेगा तब तक ये पूरा पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। यदि मान लो ये 0.2 एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है, तो 0.2 से ये 0.21 के यू कैन से इफ दिस टोटल अमाउंट इतना है कि वो 0.21 एटमॉस्फेयर अचीव कर सकता है, देन वी कैन से कि इसमें लिक्विड फॉर्म रहेगा। यदि वो नहीं अचीव कर सकता है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म नहीं रह पाएगा। यानी एनी अमाउंट that can create a pressure less than 0.2 atm, in that case all of the liquid would be evaporated. On the other hand, any amount which can exert a pressure more than pressure equal to 0.2 or more than 0.2, in that case liquid would remain present in this particular container. Got the point? Yes, sir. सो दैट इज Yes. हाँ, ये आइडिया यहाँ पर कि वेपर प्रेशर यदि अचीव करने की जो एक सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी है, यदि उतना क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। यदि उससे कम क्वांटिटी है तो फिर लिक्विड सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस वेपर प्रेशर, यानी इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाए, इतना क्वांटिटी जरूर हो कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हो जाएगा। एंड सो व्हेन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अचीव्ड, सो द प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, P इक्विलिब्रियम इज बेसिकली व्हाट, यही P इक्विलिब्रियम जो हमारा क्या है, वेपर प्रेशर है। दिस इज वेपर प्रेशर, ठीक। एंड सो दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग इट। सो दिस वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर का फंक्शन है ये, ठीक। एंड फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड फेज डायग्राम जो मैंने आप लोगों को समझाया था। याद है वो फेज डायग्राम में क्या सब था, उसमें हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला देखो यहाँ पर। So we can say vapor pressure is an equilibrium phenomena, and therefore the diagram that we can use here is this one, यानी यही diagram है हमारे पास। And so the diagram is very simple and straightforward in this sense कि हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं इसमें, like this one, ये वाला लिया हमने। So we can draw it in this way, ऐसे हमने draw कर दिया इसको, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे draw कर दिया। And so we have got this one, ये वाला ऐसे आ गया हमारे पास, ये है। इसमें देखो यहाँ पर ये वाला क्या लिया, लिक्विड का है स्टेट, ये वाला सॉलिड है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला क्या है हमारे पास, ये वाला दिस वन इज लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस। एंड सो हियर इट इज व्हेन वी से दिस इज वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर में कौन कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है, लिक्विड और गैस है। तो इसके साथ ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, इस इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन हॉफ इक्वेशन कहते हैं इसको। एंड सो दिस इक्वेशन इज जस्ट रिलेटिंग व्हाट, ये रिलेट करता है नंबर वन यहाँ पर इक्विलिब्रियम फिनोमेना के लिए, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। एंड द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड हियर इज, कौन कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर वन हमने इसमें यहाँ पर ये तो ये वाला यूज कर रखा है, यानी log P2 by P1 delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। So this is T1 and T2 are two different temperature, delta H क्या हो गया, वही इंथैल्पी वेपराइजेशन है, ये प्रेशर है दोनों का, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर हम लोगों ने ऐसे ये डिफाइन कर रखा है, राइट। है ना। So what is the formula? फिर मतलब प्रेशर डिफरेंस एटमॉस्फेयर का ज्यादा होता है ना, मतलब प्रेशर उसका ज्यादा होता है, तो शायद मेरी बात समझे, मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने आपसे ये कहा है, सपोज जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि हमने पानी लिया, पानी आप भले ही टेम्परेचर भले ही कम ही हो, सपोज आप रूम में ना काफी कम टेम्परेचर है, फिर भी जब पानी को यहाँ पे आप छोड़ दोगे कुछ दिनों के लिए, तो कम टेम्परेचर पे भी क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे करते 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 ये इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक। हाई टेम्परेचर पे जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इवेपोरेशन तो हर पॉइंट पे होता है। So we need to understand the meaning of boiling point. In fact, हमें boiling का exact meaning जो है ना, that is logic तुमने बिल्कुल सही बता दिया है,
लॉजिक इज परफेक्ट एंड बिल्कुल सही जवाब भी है, और वही चीज मैं भी यही बोलने वाला हूँ, यही मैं भी दिखाने वाला हूँ। बट द ओनली डिफरेंस दैट आई वांटेड टू मेक हियर इज, ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज कि बॉइलिंग को लेकर हमारे माइंड में इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बॉइलिंग है क्या। सो दिस बॉइलिंग इज इन फैक्ट, सी हियर, ये है बॉइलिंग, that is called a spontaneous change of state, that is spontaneous change of state, that is from liquid to gas, liquid से वो क्या बने, गैस बन जाए spontaneously, ये definitely किसी टेम्परेचर पे होगा, right? So the temperature at which there is a spontaneous change of state takes place, that is from liquid to gas, वो हमारा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि मान लो ये लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है, अचानक से आपको दिखाई दिया ये तो बबल बन गया, तो समझो ये बॉयल हो गया, ठीक, अपने आप उस टेम्परेचर पे होना चाहिए वो। एंड सो लेट अस हैव अ लुक, देखते हैं इसको, बिल्कुल चलते हैं किचन, चलते हैं, और किचन में हमने स्टोव लिया, और स्टोव पे हमने सिंपल सा पानी रखा, पानी जब हमने ऐसे रखा हुआ है तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, सबसे पहले आपको साइड में यहाँ पर कुछ वेपर्स दिखाई देंगे, ठीक। ये हाँ, तो यहाँ पे साइड में कुछ वॉल्स पे ये ऐसे दिखाई देगा, तो ये जो वॉल्स पे आपको डॉट 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 दिखाई देता है, कोई बबल्स दिखाई देते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज, जो डिजॉल्व्ड गैसेज है उसके कारण से ये होता है, ठीक। उसके बाद आप थोड़ा सा और ही ध्यान दोगे इसमें, तो थोड़ा और ध्यान देने पर क्या आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, लाइक कुछ इस तरह से होना है वहां पर, कि इन दैट केस यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से होगा कि धीरे 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 करते करते देयर वुड बी अ स्टेज आफ्टर विच, जिसके बाद क्या हो जाना है, यहाँ पर अचानक से आप देखोगे उसमें कि देयर एज जो वेपर्स है वो हमारा इसमें बनना शुरू हो जाएगा, एंड सो हियर इट इज लाइक दैट, यानी हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कि देखो यहाँ पर बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल बॉटम से, देखो यहाँ पर इस जगह पे फोकस करो, इस पॉइंट से आप देखोगे यहाँ बबल बन जाता है, बबल बना, देन दिस बबल स्टार्ट्स कमिंग आउटसाइड, ये वाला बबल आना शुरू हो गया बाहर, तो ये बबल बाहर आएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, एंड देन इट इज जस्ट कमिंग आउट, यहाँ यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यानी हर जगह पे बनना शुरू हो जाता है, यानी ये इसमें अब कहीं पर भी बन सकता है बबल, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यानी इट कैन टेक प्लेस एट एनी प्लेस। तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन की बात कर रहे थे हम लोग, वो हर टेम्परेचर पे होता है, वो केवल सरफेस से होता है, इट इज सरफेस, यानी यहाँ से ये इवेपोरेट हो रहा होगा, यहाँ से इवेपोरेशन था, यहाँ पर जब बबल बनना शुरू होता है तो अचानक से यहाँ पर ये क्या हुआ, स्टेट ऑफ इसका गैस में बदल गया, जब ये गैस में बदल गया दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है अब ये बाहर आ रहा है, तो बाहर कब निकलेगा, व्हेन विल इट कम आउटसाइड, तब जो अभी आपने बोला ना अभी कि जो बाहर का प्रेशर है और जो इसके इनसाइड का प्रेशर है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा कम से कम, तब तक ये बाहर नहीं जा सकता, एंड देयरफॉर जब इस प्रेशर को ओवरकम कर लेगा देन इट कैन गो आउटसाइड एंड बर्स्ट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो So this is what the boiling is. So boiling is basically what? A spontaneous change of state, that is from liquid to गैस, इसमें ये स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, इसके होने के लिए तो जो एक्चुअल कंडीशन है वो ये है कि वो टेम्परेचर जहां पर ये स्पॉन्टेनियस चेंज हो, अब ये स्पॉन्टेनियस चेंज होने के लिए फिर हम लोग कंडीशन लगाते हैं प्रेशर का, कि वेपर प्रेशर जो है हमारे पास वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, देन ओनली दिस वुड बी पॉसिबल, राइट। एंड देयरफॉर वी कैन से हियर, यहां से हमारी फिर और आगे की बात होती है, एंड सो वी गो अहेड विद दैट, तो हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे ही इसको हमने बॉइलिंग का नाम दे दिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद और सोचो, यहाँ पर यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब क्या होगा, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन, और जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तब क्या होगा, सो व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट रीच हमने पहुंचा दिया इसको, तो उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, एवरी मॉलिक्यूल हैज इक्वल चांस टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट में चेंज हो सकता है, एंड सो दे हैव ऑल काइनेटिक एनर्जी इक्वल, एंड देयरफॉर और आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ओनली द चेंज दैट वुड बी देयर बॉइलिंग पर या फ्रीजिंग पर, और हीट ऐड करने से क्या, और हीट ऐड करने से क्या टेम्परेचर में चेंज आता है, हाँ या ना? तो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बता दो यार। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं, बॉइलिंग पर
जब बॉइलिंग का हमारे पास सिचुएशन हो या फ्रीजिंग हो रहा हो, उस टाइम में यदि और आप हीट ऐड करेंगे या विड्रॉ करेंगे, तो क्या उस टाइम में टेम्परेचर चेंज होगा? नो सर, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें तो हाँ, बस टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ उस टाइम में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो तो फेस चेंज करने में जाती है सारी एनर्जी। हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। यस। एंड देयरफॉर वी कैन से हियर कि यहाँ से हमने हीट दिया है, वो सारा का सारा क्या होगा, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन जो है वो फास्ट करने में यूज्ड अप हो जाएगा। अब जरा सोचो बच्चों, इसमें यदि मैं ये बोलूं आपसे कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या कर दिया यहाँ पर, प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या बबल बाहर निकल पाएगा? नो सर। नो नहीं। सर। तो फिर भी यदि बॉयल को बाहर निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करेंगे यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया। सो वी कैन से इंक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। डिक्रीज कर देंगे प्रेशर को तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक। सो इंक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, इन डिक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। एंड देयरफॉर अपने जैसे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड पर जाने से प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ हो जाएगा। कम होता है। बॉइलिंग प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कुकिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो कुकिंग ढंग से नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं पाएगी। हो पाए। राइट। एंड सो दैट इज द आइडिया। इसलिए हम कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे हमारा मतलब जो फूड है वो प्रॉपर्ली कुक नहीं हो पाता है, दैट इज वैसे द रीजन। चावल ढंग से नहीं होते उधर। हाँ। चावल ढंग से नहीं गलते वहाँ पे। बिल्कुल वही रीजन है। राइट। एंड सो दैट इज द आइडिया देयर। तो और ज्यादा टेम्परेचर की उसमें जरूरत पड़ती है और मोर टाइम हमें कुकिंग में देना पड़ेगा। एंड देयरफॉर जब हमारा ये प्रेशर 1 atm होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यदि अभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सो व्हाट इज द आंसर, normal boiling point is the temperature at which vapor pressure equal to 1 atmospheric pressure, 1 atm के बराबर होगा जब, तब हमारा क्या हुआ, वो normal boiling point है। at any other pressure, बाकी कोई भी प्रेशर यदि है हमारे पास तो क्या हो जाएगा उस टाइम में, at any other pressure what would be there, दिस इज कॉल्ड सिंपल बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग। कहलाता है, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन इज देयर हैज टू बी 1 atm 180 प्रेशर होना प्रेशर। चाहिए। एंड सो दिस एंड नाउ कमिंग टू दिस फेज डायग्राम ओनली। तो फेज डायग्राम में जो हम लोग ने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, यहाँ पर बॉइल कर रहा है, सो विच पार्ट ऑफ डायग्राम वी नीड टू हैव, हमें कौन सा डायग्राम का कौन सा पार्ट हमें लेना पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, विच वन, डेफिनेटली दिस लिक्विड एंड गैस, इसी में कन्वर्जन है। एंड देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर दिस पार्ट ऑफ डायग्राम एंड दस वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। जब ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसमें कि मान लो ये 1 atm था, तो 1 atm में कोरस्पॉन्डिंग ये वाला यहाँ पे आ गया, T2 आ गया, और इसमें क्या आ गया हमारे पास, ये T1 है, और ये वाला इसमें देन अगेन हमने प्रेशर को कम कर दिया तो टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर बढ़ा दिया टेम्परेचर बढ़ गया, सो T3 T2 T1। तो ये वाला 1 atm वाला जो है वो क्या है हमारा, T2 इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। बाकी ये हमारा क्या हो रहा है, ये सिंपल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस बॉइलिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर, इसको हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। नाउ कमिंग टू फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज फ्रीजिंग और फ्यूजन और मेल्टिंग, व्हाट इट एग्जैक्टली दीज आर। ये फ्रीजिंग क्या है, ये मेल्टिंग क्या है, ये फ्यूजन क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, how will you define this freezing point? बोलो बच्चों प्लीज। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का प्रेशर जब सेम हो जाता है। हाँ, the temperature at which vapor pressure above the liquid and solid is same, जब वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड दोनों का सेम हो गया तो उस टाइम में जो हमारे पास यू कैन से टेम्परेचर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर इन दिस एग्जांपल अगेन यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास ये प्रेशर है और फिर ये टेम्परेचर ही है।
So just considering these two diagrams, so we can have this one P है, ये वाला T है. So in this case what we find in this case, यहाँ पे देखो कि ये वाला कौन सा स्टेट है, ये वाला सॉलिड वाला पार्ट है. Have a look at this. इसमें कौन सा हमें कंपोनेंट लेना है, लिक्विड एंड सॉलिड, ये वाला कंपोनेंट. तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे. सो हियर वी नीड टू हैव दिस रिलेशन, यानी वी कैन से दिस, ये वाला ऐसे आ गया, ये वाला ऐसे आ गया. ठीक है. तो जिस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, दिस इज द पॉइंट, यानी ये वाला P है और ये टेम्परेचर जो होगा वो ये वाला टेम्परेचर हो जाएगा. सो दिस इज योर T1 हमारा क्या है, दिस T1 इज बेसिकली, दिस T1 इज व्हाट, ये T1 हमारा क्या बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया. और जो सेकेंड वाले केस की डायग्राम की बात करें यहाँ पर, सो इन दिस केस दिस डायग्राम इज व्हाट, T2 है ये. तो यानी जब ये वाला डायग्राम बनेगा तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर ये वाला शिफ्ट हो गया. सो दिस इज योर T2. तो दीज आर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. हम लोग इसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं. तो ध्यान रखना इसमें एक और छोटी सी बात, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज इस बात का आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखना. और ख्याल क्या रखना है यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट. एंड दिस स्टेटमेंट इज सेइंग व्हाट, ये स्टेटमेंट कहता है यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट है कुछ ऐसा, देखो या ध्यान से. दिस इज स्टेटिंग लाइक दिस. क्या कहता है ये, पर हो जरा इसको ठीक से. ड्यूरिंग फ्रीजिंग ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीजेज आउट. जब हम फ्रीजिंग की बात कर रहे होते हैं तो फ्रीजिंग में किसका फ्रीजिंग, मतलब कौन सा इसमें सेपरेट आउट क्या होता है, इट इज बेसिकली सॉल्वेंट. सोल्यूट नहीं आता उसमें, हाँ या ना. मान लो चीनी लिया और पानी लिया, उसको आप धीरे धीरे उसको आप कूल करना आपने शुरू किया, तो जो फर्स्ट क्रिस्टल बनेगा, तो फर्स्ट क्रिस्टल बनेगा तो वो किस चीज का क्रिस्टल होगा, वो वाटर का क्रिस्टल होगा. वो उसमें चीनी बिल्कुल ही नहीं होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मैं उसमें से उस वाटर क्रिस्टल को हटा दूं और अब मैं पूछूं कि भाई मेरे पास पहले इस सॉल्यूशन में 50 ग्राम शुगर था, अब कितने शुगर कितने होंगे, 50 होंगे, 50 से कम होगा, 50 से ज्यादा होगा. सो व्हाट इज योर आंसर, So 50. 50 होगा. 50 ही होगा. हाँ, तो यही हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग फ्रीजिंग कराते हैं तो सोल्यूट उतना ही रहता है. इट इज द सॉल्वेंट दैट गेट्स फ्रोजन. उसी का फ्रोज मतलब जो फ्रीजिंग है उसी का होता है फ्रीजिंग. तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है और इससे पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक. नाउ so we have done this basic idea that is related to vapor pressure. So एक बार क्विकली रिकैप करो, वेपर प्रेशर हमने कैसे पढ़ लिया, क्या क्या था वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या था. उसके बाद हमने यहाँ से कौन सा इक्वेशन, वैन ऑफ इक्वेशन और क्लाउसियस का जो बेसिक इक्वेशन था वो क्लाउसियस क्लैप्रियन इक्वेशन, वो इक्वेशन हमने लिखा था. फिर उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने रिलेट किया बॉइलिंग पॉइंट को, ग्राफ को हमने देखा है, फिर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को रिलेट किया है. एंड सो जस्ट क्विकली इसको रिकैप करो, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ लिया अभी तक. जस्ट एक बार गो थ्रू दिस, स्पेंड 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स स्पेंड करो, उसको बिल्कुल माइंड में फिक्स करो एंड देन विल गो अहेड. कि क्लैप्रियन इक्वेशन इज बेसिकली रिलेटिंग वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, और जो वेंट ऑफ इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करता है. एंड सो वी हैव गॉट दीस टू इक्वेशन. बेसिक फॉर्मेट वही है, राइट, बट एप्लीकेबल इन डिफरेंट केसेस लाइक दैट. सो इन जनरल हमें यही वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है. देखो इसमें ये माइनस कब होता है अनमोल, जब ये वाला टर्म ऐसे लिखते हैं, लॉग पी के फॉर्म में लिखते हैं, Yes, तब जाके ऐसे bro. बनता है. हाँ, इसीलिए ग्राफ हमारा ऐसे बनता है यहाँ पर. ठीक. देन बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किया था. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. नंबर 1, बॉइलिंग का मतलब क्या है कि जब स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्टेट हो वो हमारा बॉइलिंग है. देन नंबर 2 इज व्हाट, उसके बाद हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट पर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर वो वोंट चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा. तो यदि आप पूछूं यहाँ पर डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे फिर, what should be the temperature or delta G का formula at boiling point, delta G क्या होगा, at boiling point बोलो बच्चों. So 0. 0. क्यों, why,
तो जवाब हम जो भी दें हमें लॉजिकली हमें रेडी होना है उसके साथ, मतलब हर सवाल का सर जवाब। इक्विलिब्रियम होगा। हाँ इक्विलिब्रियम होगा, इसीलिए डेल्टा जी 0 है। तो ध्यान रखना है जब कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो, देखो बच्चों यहाँ पे यही सब चीजें हैं जो एक जनरल सी चीजों को हम लोग कोरिलेट करके रखते हैं, तो हमारे लिए काफी चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी इक्विलिब्रियम के लिए था, इक्विलिब्रियम के लिए ही है, एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्विलिब्रियम ओनली। जब भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है डेल्टा जी 0 ही होता है। और जब डेल्टा जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हैं, एंड हियर डेल्टा जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, सो चेंज इन एंट्रोपी वुड बी व्हाट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन है अपॉन डेल्टा टी बॉइलिंग आ गया, एंड दिस इज वेपराइजेशन एच अपॉन टीबी, टीबी मींस बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ से, एंड सो हियर वी कैन से लाइक दैट, कुछ ऐसा बना दिया, एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट इन दिस वे। तो एट बॉइलिंग हमने यहाँ पर ये ऐसे बोल दिया, इसको कुछ ऐसे कर दिया। सो डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा एस इज इक्वल टू हमारे पास बन गया डेल्टा वेपराइजेशन जी मतलब एच अपॉन डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी को ऐसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। देन काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कहा है, दोनों यहाँ पर बराबर होगा। फिर उसके बाद जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की हमने बात की है, तो इन दैट केस हाँ प्रेशर का क्या इफेक्ट था, व्हाट विल हैपन व्हेन प्रेशर इज देयर, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन कम फ्रीजिंग, हो जाता हाँ फ्रीजिंग में क्या है, व्हाट इज फ्रीजिंग, तो प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये प्रेशर, इसमें डेफिनेशन क्या था, व्हाट वाज द डेफिनेशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉलिड। जहां पर बराबर होगा मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों के ऊपर जब वेपर प्रेशर बराबर है तो उस केस हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फ्रीजिंग है। एंड देयरफॉर वी हैव सीन कि यहां से हमने ये देखा है, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। अब चलते हैं हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जब हमने कहा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू आइडियल गैसेज से हम लोग रिलेट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस, व्हाट इज द आइडिया ऑफ आइडियल गैस, A gas which follows KTG is एंड देयरफॉर यही चीज हमें एग्जैक्टली रिपीट करना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी, एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे हमने कहा आइडियल गैस के लिए तो कंडीशन क्या हो गया, इसमें इंटरेक्शन नहीं हो, तो इंटरेक्शन नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके बीच की दूरी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो दूरी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है हमने प्रेशर को काफी कम कर दिया, जब प्रेशर काफी कम कर देंगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो उसके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, या टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, या नंबर ऑफ मोल्स हमने बहुत ही कम ले लिया, तो बहुत ही कम ले लेंगे तो क्या होगा उसके अंदर इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोलिजन नहीं होगा, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है तो वो आइडियली बिहेव करेंगे। एंड द सेम थिंग इज टू बी अप्लाइड फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी इसी फंडा को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दैट विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड देन विल गो टू, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर कि जो रॉल्स लॉ है और उसका फिर और आगे क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप इसमें इंश्योर करें कि सॉलिड स्टेट का कंप्लीट असाइनमेंट आपका हो जाए, एंड बाय संडे तक हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे हम लोग उसमें, एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई और डाउट पूछना हो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, कहीं पर भी कुछ भी, सो यू कैन आस्क।